Arpit, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's start. चलिए, तो आज हम लोग करने वाले थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट? लास्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया है उसका मैं अपोजिट लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला है, उधर से पॉजिटिव से नेगेटिव किया है, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाऊंगा, ठीक है? तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, तो साथ साथ में लिखते जाइए। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, और बहुत सारे सवाल इस पे आते हैं। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज। मैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर रहा हूँ ताकि सारे नेगेटिव वाले इधर आ जाएं। मैंगनीज के बाद जिंक, एंड देन क्रोमियम। सारे तो नहीं आ पाए, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके, ये नीचे ही लिखना है आपको, आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड। उसके बाद आता है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बेसिकली ये हाइड्रोजन है जिसका ई नॉट आर जो है, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, वो जीरो होता है, और इसी को रेफरेंस लेके सारे एलिमेंट्स का निकाला गया था, ठीक है? तो ये जितना भी लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी इंक्लूडिंग दिस, यहाँ पे जो ई नॉट आर का वैल्यू होगा वो सबका नेगेटिव होगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। और फिर ये जीरो, जीरो के बाद आपका पॉजिटिविटी शुरू होता है। यहाँ पे गिरा कॉपर, आयोडीन, एजी, एचजी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एयू, एंड ये रहा फ्लोरीन। और इधर वाले जितने होते हैं सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, ई नॉट आर का वैल्यू पॉजिटिव है। तो पहले ये लिख लीजिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे होगा, वो सब मैं बताऊंगा। फिर इसको याद करना होता है। नहीं, पूरा याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बस उसमें वैल्यू गिवन होगा, अच्छी बात ये है। और वैल्यू से अपने को डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा रिड्यूस करेगा, कौन कम रिड्यूस करेगा, ये सारी चीजें। तो अभी ये जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट नेगेटिव रहे, ठीक है? नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव है। धीरे धीरे नेगेटिविटी में डिक्रीज होते 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 यहाँ जीरो आ गया, और जीरो के बाद फिर पॉजिटिव में जाने लगा। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी में भी इसका यस सर। सीरीज दे रखा है। सर डन। Alvi, are you done with this?
ओके, योर माइक इज नॉट वर्किंग। चलिए, तो अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इस सीरीज से क्या मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो देखिए पहला क्या आ जाएगा अपने पास। पहला आ जाएगा ई नॉट आर इज इक्वल टू ई नॉट आर ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो। साथ साथ में लिखते जाइए, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वेट अ मिनट, एक मिनट बस प्लीज, नो नो। ओके, तो पहला ये आ गया अपना कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो जीरो होगा। दूसरा देख लेते हैं अपन लोग। ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं अपन लोग, हमेशा ध्यान में रखिएगा। एलिमेंट्स लाई above hydrogen have E naught R equals to negative. Elements lie above hydrogen have E naught R equals to negative. और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, elements lie below hydrogen have E naught R equals to positive। ठीक है, तो ये पहले ही बता दिया था मैं। कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव में हमने लिया है और नीचे वाला किस में है, पॉजिटिव में। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ई नॉट आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। जाहिर सी बात है, ऊपर नेगेटिव है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं जीरो जा रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ई नॉट आर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लिथियम जो होता है वो मोस्ट नेगेटिव होता है। लिथियम मोस्ट नेगेटिव होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उतना ही कम। सबसे कम और लोवेस्ट ई नॉट वैल्यू, लोवेस्ट ई नॉट आर। और ये सबसे नीचे जो है, ठीक है, वो फ्लोरीन है। तो ये मोस्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट ई नॉट आर, सबसे ज्यादा ई नॉट आर होता है इसका। अब इस वैल्यू से होता क्या है तो अभी पता चलेगा आपको इसके एप्लीकेशन में। पहले इसे लिख लीजिए। ये हो जाए तो बताइएगा बोथ ऑफ यू। Done.
वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा एक टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस। तो यहाँ देखिए पहला एप्लीकेशन जो आता है, ये पता चलता है अपने को, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, कि उसका वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, तो कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है, वो पता चलता अपने को इस एप्लीकेशन, इसके वैल्यू से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या डिक्रीज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। वेट अ मिनट, नॉट पोटेंशियल, आरपी एंड ओपी, वेट अ मिनट, नीचे जा रहे हैं पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जो होगा आपका, रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम जाने से रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होता है, और एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। मतलब आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास है, तो फ्लोरीन के पास है। और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास है, तो लिथियम के पास है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसके पास है, तो लिथियम के पास है। ठीक है, तो ई नॉट आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने से ई नॉट आर का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और ई नॉट आर का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। ये बात समझ में आई। यस सर। अगर अर्पित मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ए इज इक्वल टू -3 वोल्ट, बी इज इक्वल टू -3.5 वोल्ट, और सी इज इक्वल टू मैंने दे दिया -1.5 वोल्ट, और डी इज इक्वल टू नन दे दिया 2 वोल्ट। अब मैंने इसमें पूछा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होगा, ये भी माइनस में है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किस में होगा, सर डी के पास। डी में क्यों होगा भाई, सर डी डी। हाँ डी बोल रहे हैं ना, यस सर। क्यों होगा डी में। तो इसमें देखेंगे कि ई नॉट आर का वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगा, सारे के सारे नेगेटिव में है कि नहीं। यस सर। अब इसमें नेगेटिव में तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा कौन होगा, -3। नहीं, सही। कौन सा होगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में सारे हैं, वैल्यू किसका ज्यादा है, जिसका नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे वन बड़ा पॉइंट माना फाइव जाता है कि नहीं। तो यस ये हो सर। जाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें करना होता है। इज दैट क्लियर। ओके सर। यस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए रिएक्टिविटी की जब बात करेंगे ना, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। अगर आपको नहीं पता कि कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है, तो वैल्यू दे रखा होगा, उसके हिसाब से बता सकते हैं। इसमें अगर टॉप टू बॉटम देखे तो सबसे टॉप पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और बॉटम में कौन आएगा, ये आएगा। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी पूछता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम रिएक्टिव मतलब का ज्यादा स्टेबल, यही मतलब होता है ना। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो मतलब कम स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा कि नहीं, एक तरीके से देखे तो। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए जरा।
हो जाए तो बताइएगा। अर्पित, आर यू डन विद दिस? यस। ओके, तो ये सेकंड एप्लीकेशन था, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, थर्ड। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी इसी से पता चलता है। जो क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज, याद है? उसी से तो पता चलता था हमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो बेसिकली द मेटल विच लाई above in electrochemical series can displace the metal from its salt which lie below in electrochemical series। यानी ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है मेटल डिस्प्लेसमेंट में, नीचे वाले ऊपर को नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया Zn+CuSO4, जिंक जो है, अगर आप टेबल जो बना रखा है अपने सीरीज, उसमें देखिए जिंक कॉपर के ऊपर जाता है, इसलिए Zn जो है इजिली इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। जरा बताइए ये डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं? Ag जो है वो Fe को डिस्प्ले कर सकता है या नहीं, डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं? चेक करिए और बताइए। नहीं कर सकता सर। नहीं कर सकता, क्योंकि Ag उसके नीचे आता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा नो रिएक्शन। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, बहुत आसान है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस जो शुरू होगा वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ये तो इजीली हो जाएगा आप लोगों से, आई होप सो। लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस। अर्पित, आपका कोई यूनिट टेस्ट वगैरह हुआ स्कूल में? नहीं सर, अभी है समर वेकेशन के बाद। सर 11 ओके, से स्टार्ट है, 11 जुलाई से। 11 जुलाई, ये तो बस एक वीक है। और सिलेबस? सर 2 चैप्टर सर बताता हूँ एक्सप्लेन। ये सब अपडेट कर दिया अगर, ये सिलेबस वगैरह, ताकि हम पीछे ना रह जाए। सर सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है सर, 2 चैप्टर बस। हाँ, तो बस मतलब अपना तो हो जाएगा। यस। आज व्हाट इज टुडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है। जरूरत पड़ी तो वी कैन हैव क्लास ऑन वीकेंड, एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। ओके सर। But you have to go through all the NCERT questions in text, solved, unsolved, or exercise, plus previous year's questions of solution and electrochemistry if you want to give your best. Okay, let me know when you are finished. सर इन दोनों चैप्टर में से ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता दें। ठीक है, ठीक। ये हो गया। नहीं सर, एक सेकंड एक सेकंड। ओके। आपके पास मैथ्स है ना? नहीं सर, बायो है। ओके।
यस सर, हो गया। चलिए, अब यहाँ देखिए अपने पास जो फोर्थ एप्लीकेशन आता है इसका, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट का उल्टा होता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर रहे थे, है कि नहीं। तो अब यस नॉन सर। मेटल डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो अपन लोग देखिए, इसमें नीचे वाला ऊपर वाले को करेगा। देखिए जरा, द नॉन मेटल विच lie below in ECS, electrochemical series. Please write with me. The non-metal which lie below in ECS can displace the non-metal from its source, which lie above in electrochemical series. मतलब नीचे वाला डिस्प्लेस कर देता है ऊपर वाले को। तो जैसे मान लीजिए Br2 है और यहाँ Ki है, तो आपको तो पता है कि यहाँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है तो नॉन मेटल को करेगा। तो Br2 जो है वो नीचे होता है आयोडीन के, तो ये इसे डिस्प्लेस करेगा तो I2 बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा। ठीक है, सर अब जरा ये यस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैसे एग्जाम में, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? हाँ, रिएक्शन दे सकता है। तो सर हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद नहीं है, फिर कैसे करेंगे? एक्चुअल में वैल्यू गिवन होगा, वैल्यू गिवन होगा तो हम पता चल जाएगा ना हमें कि नीचे दे रखा है या ऊपर। यस सर। ठीक है, तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के बाद वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना नेगेटिव, जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव। ठीक ओके है, सर। ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्योंकि इसमें अगर सीरीज देखा जाए तो आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, ये सीरीज होता है। तो ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, क्लोरीन भी आयोडीन को कर सकता है, फ्लोरीन भी आयोडीन को कर सकता है। आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता। क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। Let me know when you are done with this. यस सर, लिख लेना। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन देखिए देता कैसा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। गिवन गिवन क्या क्या दे रखा है कि यहाँ पे कोबाल्ट+3 में ना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो रिडक्शन हुआ कि नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन हुआ कि नहीं। और यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेसिकली उसका वैल्यू है E0 इज इक्वल टू प्लस 1.181 वोल्ट। फिर दूसरा एलिमेंट है Pb+4 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यहाँ भी रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल हुआ ये Pb+2 में चला जाएगा, उसका वैल्यू दे रखा है E0 विल बी इक्वल टू प्लस 1.67 वोल्ट। फिर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो ये Cerium+4 की बात होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Ce+3 में, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया E0, C+3 में चला गया और E0 का वैल्यू जो है ये दे दिया 1.61 वोल्ट, 1.61 वोल्ट। और फिर यहाँ पे बिस्मथ की बात करते हैं, ये +3 में है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हुआ और इसका ये Bi में चला जाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है E0 विल बी इक्वल टू +2.0 वोल्ट।
वेट अ मिनट, इज इट +2 पॉइंट? एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? यस सर है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद अगर कुछ करेक्शन करना हो कर लो। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीसीज स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके ऑक्सीडाइजिंग सर। पावर, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, इजीली हो जाएगा। सर CE+4 की ई नॉट की वैल्यू क्या है? 1.6। या 1.61। बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या मतलब होता है, नेगेटिव होती है तो क्या मतलब होता है। जो टॉप पे लिथियम था वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, तो वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? यस सर। जरा देखिए अर्पित, कि अगर ई नॉट आर का वैल्यू इंक्रीज करता है तो मैंने लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता है, यस और नो? यस सर। और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता है। तो ई नॉट आर का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके पास है? सर सीओ प्लस बी थ्री आई। के पास। CO+3 के पास है ना, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा। पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है ना भाई, है यस कि सर नहीं? यस सर। उसके बाद कौन सा आएगा? मेरे ख्याल से PB+2 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? CE+4 आएगा। उसके बाद यही तो रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद कौन सा आएगा? Bi+3 आ जाएगा। तो देखिए सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास है? सर CO के पास CO+3। सर +3 तो है ही नहीं कहीं पर। +2। +3 मतलब अच्छा ये है हाँ ना, ओके। Bi प्लस गॉट इट थ्री सर गॉट इट। इसके इससे मतलब नहीं है अपने को, इससे मतलब है। ठीक है, वैसे ये तो जरूरी है सही लिखना, ये वाला। सो इजी इट इज। सर टॉप टू बॉटम तो सर वो इंक्रीज करता है ना ऑक्सीडाइजिंग हाँ पावर। हाँ, यस। देखिए अब आपको टॉप टू बॉटम वाला वो कहानी तो याद रहेगा नहीं, तो वैल्यू को देखिए ना। वैल्यू लिथियम जो होता है ना, ठीक है, लिथियम वो सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव होता है, फिर धीरे धीरे नेगेटिव में डिक्रीज करते जाता है। फिर हाइड्रोजन आता है जिसका 0 होता है, फिर यहाँ से पॉजिटिव शुरू होता है। फ्लोरीन आता है, मोस्ट पॉजिटिव होता है, और ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छा होता है इसके पास। सर समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर। एक मिनट रुक जाइए। डू यू हैव एनसीईआरटी राइट नाउ? सर एक सेकेंड मैं लेके आता हूँ सर। बस लेके आ जाइए।
अलविया, आपको समझ में आ रहा है? सर ले आया। गुड, ओपन द चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेज नंबर आई थिंक 7 में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलिए 72 71 के आसपास। यस सर, खोलिए 72। वहां पे दिखा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 71 या 72 पे? फ्लोरीन वगैरह टेबल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन, टेबल 3.1। मिला अर्पित आपको? ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड सर, मेरी शायद पुरानी वाली एनसीईआरटी है। हाँ तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही होगा, इसके बाद है नर्स्ट इक्वेशन के जस्ट बाद, नर्स्ट इक्वेशन टेबल नंबर क्या था? 3.1। सर मिल गया, मिल गया? वैल्यू दिख रहा है Yes. फ्लोरीन का? सर एक सेकंड बोल रहा हूँ। पहले फ्लोरीन ही दे रखा है। यस सर, हाँ मिल गया। फ्लोरीन का वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है 2.87। यस सर। धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यस सर, यस सर। हाइड्रोजन पे आइए, 0 दिख रहा है आपको कहीं? यस धीरे सर, धीरे आते आते 0 आ गया, बोल्ड में लिखा है। उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव में जाते जाते लिथियम का Yes, सबसे sir. ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो Yes, sir. जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना, उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा उसके पास। ठीक है, नेगेटिव में जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग पावर। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि रिड्यूसिंग, देखिए कहने का मतलब ये है कि वैल्यू, अब एक चीज एक बात बताइए, -10 रुपीज अच्छा या +10 रुपीज अच्छा अकाउंट में? सर +10 अच्छा है। +10 अच्छा। ठीक है, तो ये तो पता है ना आपको कि ये कम है और ये ज्यादा है। -5 बड़ा या +1 बड़ा डे टू यस डे सर, क्या लाइफ में? पूछा? -5 बड़ा होगा, -5 रुपीज बड़ा या सर +1 रुपीज +1। ज्यादा? +1। तो ये बात समझ में आता है ना कि नेगेटिव में जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उतना ही कम वैल्यू होता है। ये बात समझ में आती है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो E0R का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब जो डे टू डे लाइफ में होता है, ज्यादा होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया A इज इक्वल टू -3 वोल्ट, B इज इक्वल टू -3.6 वोल्ट, C इज इक्वल टू -4 वोल्ट, D इज इक्वल टू -1 वोल्ट। अब मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग पावर में इसको रखिए, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिख रहा है आपको? -1 वोल्ट। -1। तो डी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का, देन सी का। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। वैल्यू सर तो जितना इसका बड़ा, मतलब ये है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन पावर है। यस, ऑक्सीडाइजिंग, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आया? अब इस पिछले वाले सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा। इसमें पूछा था ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़े वैल्यू को ढूंढेंगे ना। सबसे बड़ा वैल्यू ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये +2 पॉइंट लिखा हूं क्या? ओ सर क्या बोल रहे वेट, हो आप? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये +2 पॉइंट लिखा हूं ना मैं, ये 0.2 यस। लिखिएगा, नहीं तो आपने आपका ऑर्डर फिर वो सही होगा। 0.2 लिखिएगा इसको। मैं बोल रहा हूँ अर्पित, अगर मैं बोलूंगा कि इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होगा इस क्वेश्चन में? सर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। किसकी है? सर इसमें से अच्छा ये 0.2 है। हाँ ये 0.2, अभी मैंने करेक्शन किया है, नॉट योर मिस्टेक। सर 1.81 होगी फिर। अब मैं पूछूंगा बेस्ट रिड्यूसिंग पावर किसके पास होगी? सर 0.2। बिस्मत, आसान हो गया। E0 यस आर का सर। वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना अच्छा। ठीक है, यस सर। चलिए अब देखिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, ये और अच्छे सवाल है, 1 मिनट तक चाहिए। ठीक है, नहीं मैं उसी टाइप से दे रहा हूँ।
पहला वाला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग reduction process. Consider the following reduction process. यहाँ पे आपके पास Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन लिया और ये कन्वर्ट हो गया Zn सॉलिड में, जिसमें E नॉट का वैल्यू जो है वो है -0.76 वोल्ट। यहाँ Ca+2 है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कैल्शियम सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, और यहाँ ई नॉट का वैल्यू जो है -2.87 वोल्ट है। फिर यहाँ पे आ गया Mg+2 और इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका Mg सॉलिड में, और यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -2.36। उसके बाद आ जाएगा आपके पास Na+2, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया आपने और ये कन्वर्ट हो गया Na सॉलिड में, और इसके ई नॉट का वैल्यू जो है वो दे दिया -0.25 वोल्ट। और यहाँ पे राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। पहला वाला सवाल था ऑक्सीडाइजिंग पावर पे, अब ये रिड्यूसिंग पावर पे करिए सर। सो सिंपल इट इज, सर हो गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान देना है आपको। सर सबसे पहले निकल, उसके बाद जिंक, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। निकल का सबसे ज्यादा होगा, सर कम होगा सबसे ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर में बताइए। रिड्यूसिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? सर -0.25। -0.25। वेट अ मिनट, अगर मैं इसमें पूछता ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालने के लिए तो आप क्या करते हैं? आपको पता है ना कि ई नॉट आर अगर बढ़ाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, रिड्यूसिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा। यही कॉन्सेप्ट है ना? यस और नो? यस सर। अब जरा बताइए, अपने को रिड्यूसिंग पावर में निकालना है, ई नॉट आर का वैल्यू सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा या नहीं? ध्यान से दोबारा आप, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, नॉट अ बिग डील, फिर से सोच के बताइए। योर आंसर इज रॉन्ग या फिर लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। ये रहा नहीं आपके सर। पास हिंट्स। सर अगर हम जैसे टेबल के उसमें कंसीडर करें ना, तो सर जैसे आपने बताया था कि अगर हम नीचे की तरफ जाए तो इंक्रीज करती है ना सर उसकी नहीं नहीं, ऑक्सीजन। देखिए आप टेबल की बात सुनिए। एनसीईआरटी में ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले गया है, और जो मैंने लिखवाया है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले गया है। और ये करने का रीजन यही है कि कॉन्सेप्ट समझिए, ऊपर नीचे नहीं देखिए, वैल्यू पे जाइए, क्योंकि वैल्यू गिवन होता है, हमें याद भी नहीं करना होता कि अगर मान लीजिए एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, टेबल दिमाग में वही रहेगा, ठीक है? यस सर। तो गलत हो जाता है, इसलिए मैंने ऊपर से नीचे कर दिया ताकि कॉन्सेप्ट को समझिए क्या हो रहा है। बस इतना ध्यान में रखिए, ई नॉट आर का वैल्यू जितना ज्यादा होता है रिड्यूसिंग पावर घटता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, यही बताया था ना? यस सर। तो ई नॉट आर का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है? ये रहा, सबसे यस ज्यादा है ना भाई, ये मानते हैं ना इस यस बात सर। को? यस सर। अब ये सबसे ज्यादा है तो इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, तो एनआई जो है सबसे लास्ट में आएगा, सबसे कम होगा। इसके बाद कौन है? इसके बाद ये है जिंक, तो उसके बाद क्या लगा देंगे? जिंक लगा देंगे।
उसके बाद कौन है, ये मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद कौन है, ये तो सबसे ज्यादा जो होगा कैल्शियम का रिड्यूसिंग पावर होगा, फिर मैग्नीशियम का, जिंक का, फिर ये निकल का। ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर आगे समझ। अगर आ गया है तो अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे लिखने के बाद बताइएगा हो जाए तो। सर लिख लिया है मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, गिवन दैट ई नॉट, थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा, O2/H2O प्लस 1.23 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पे ई नॉट H2O8 -2/SO4 इज इक्वल टू 2.05 वोल्ट हो गया। ई नॉट Br2/Br- जो है, यहाँ दे रखा है आपको +1.09 वोल्ट दे रखा है। और एक चीज और दे रखा है, ई नॉट AU+3 से AU में जा रहा है, जिसका वैल्यू दे रखा है +1.4 वोल्ट। अपने को क्या निकालना है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है अपने को। ए में दे रखा है आपको AU+3, बी में दे रखा है आपको O2, सी में दे रखा है आपको S2O8-2। ध्यान से देख के करिएगा, ठीक है। पहले इनमें देख लीजिएगा कौन ज्यादा है कौन कम है। और डी में दे रखा है Br2। प्लीज डू दिस। वेरी गुड अर्पित। अलवी, आर यू देयर? तो देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है अपने पास, जो बहुत ही सिंपल है। ई नॉट आर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है। अब ये अपने को क्या निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर बेस्ट किसके पास है। तो ई नॉट आर का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके पास है, ये रहा प्लस में ही है ना ये। ठीक है, तो आंसर S2O2। वेरी गुड अर्पित, नाउ यू गॉट इट। ठीक है, समझ में आ गया अर्पित? सर हाँ अब आ गया। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा और अच्छा, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अलविया, अगर आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं पहले बता दीजिएगा, मैं रोक दूंगा। यू कैन मैसेज मी ऑन चैट बॉक्स। गिवन ई नॉट Cl2/Cl इज इक्वल टू है 1.36 वोल्ट। फिर है अपने पास ई नॉट Cr+3/Cr, ये दे रखा अपने को -0.74 वोल्ट। और यहाँ पे अपने पास ई नॉट Cr2O7-2 स्लैश Cr+3, जिसका वैल्यू है 1.33 वोल्ट। और यहाँ पे दे रखा है ई नॉट MnO4- स्लैश Mn+2, और यहाँ पे दे दिया 1.51 वोल्ट। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अमोंग द फॉलोइंग, the strongest among the following
the strongest reducing agent is, among the following the strongest reducing agent is। ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बी का जो है Mn+2 है, सी का जो है Cr+3 है, और डी का जो है वो Cl- है। सर अब अपने थोड़ा कर्सर हटाना अपना सर, वो दिख नहीं रहा पावर क्या है। क्या हटाना है? सर कुछ नहीं सर, वो कर्सर ना उसके ऊपर आ गया था, पावर के ऊपर। सर अब हट गया, अच्छा हट अच्छा, गया। ओके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वेरी गुड, इज इट आंसर ए? तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। और यहाँ पे आपको पता है ई नॉट आर इंक्रीज करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर देखा जाए तो कौन सा है? तो ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, यानी ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन्स ई नॉट आर का वैल्यू जिसका सबसे कम हो। तो ई नॉट आर का वैल्यू, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो ई नॉट आर का वैल्यू सबसे कम किसका है? इसका है। और ये कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सी आर। तो आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखिएगा Cr+3, तो ये लिख लीजिए ए। डन। यस सर। चलिए इसी पे एक और सवाल करेंगे। गिवन ई नॉट Cr+3/Cr will be equal to -0.74 वोल्ट। फिर यहाँ पे आ गया अपने पास ई नॉट MnO4/Mn+2, जिसका वैल्यू दे दिया अपने को 1.51 वोल्ट। और फिर यहाँ पे आ गया अपने पास ई नॉट Cr2O7-2/Cr+3 will be equal to 1.33 वोल्ट। और फिर यहाँ पे आ गया अपने पास ई नॉट Cl/Cl- will be equal to 1.36 volt based on the data given above. The strongest
उसमें रिड्यूसिंग एजेंट था, इसमें क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके अपोजिट है ये जो है अपने पास क्लोरीन दे दिया, बी जो है अपने पास Cr+3 दे दिया, सी जो है अपने पास Mn+2 दे दिया, और डी जो है अपने पास MnO4- दे दिया। डी हो जाएगा, वेरी गुड। द आंसर विल बी डी। ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी ये खुद को रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, इसका है, तो ये आंसर हो जाएगा। Mn+2 नहीं ले लीजिएगा, ये लीजिएगा, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस करके ये बना रहा है, तो इसका आंसर होगा MnO4-। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल values of three metallic cations X, Y, Z are 0.52, comma -3.03 and -1.18 volt, respectively. The order of reducing power of corresponding metals in decreasing order. डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना आपको।
Just like you need water, your skin needs water too. Can you do it? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अरे वैल्यू दे रखा है सबका, रिडक्शन पोटेंशियल का सबका वैल्यू दे रखा है। ये Yes. रहा। आपने को क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर के टर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सिंपल। 3 मेटल है एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी डी करके भी तो हम कर रहे थे ना। Yes, sir. समझ में ना आए दोबारा पूछ लीजिएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। Yes, sir. फिर से आपने गलतियां शुरू कर दी। ई नॉट आर का वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा जो होगा आपका, सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है? वेट अ मिनट, मैंने वैल्यू सही तो लिखा है ना? हाँ, ई नॉट आर का सबसे ज्यादा वैल्यू जिसका होगा वो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे ज्यादा 0.52 है क्योंकि प्लस में है। ये किसका है? एक्स का, तो एक्स सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद बड़ा कौन सा है? जेड, तो जेड यहाँ आएगा। और उसके बाद कौन सा है? -3.0 वाई। तो ये होगा ना ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बताइए। Yes, sir. वेरी गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. तो इस पे तो ऐसे काफी सवाल हो चुका है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आगे चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब न्यू टॉपिक। बार बार इधर उधर बोलना। चलिए, तो ये जो सवाल है थोड़ा पीछे से है बट अच्छा है। द स्टैंडर्ड, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कभी सवाल हो जा रहा है, कभी नहीं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर वो कई बार ना वो नेगेटिव होता है तो हमें समझ नहीं आता कौन सा अच्छा, वाला। तो हाँ, तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव की तरह लीजिए, फिर समझ में आएगा। फॉर द हाफ रिएक्शंस, half reactions given either are as जिंक जो है बेसिकली Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और Fe जो है Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट जो है वो प्लस का 0.76 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पे ई नॉट जो है वो 0.41 वोल्ट दे रखा है। और अपने को द ईएमएफ ऑफ सेल रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ सेल रिएक्शन निकालना है, ध्यान से करिएगा। ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने। Fe+2 प्लस Zn will give Zn+2 प्लस Fe is, अपने को ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, काफी आसान है। टेक योर टाइम बट डू इट करेक्टली।
कैन यू डू इट? यस सर। सर ये नॉन इक्वेशन से करना है ना? नहीं, मोनोस्ट इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आपको याद हो तो आपको सिंपल वो नर्स्ट इक्वेशन में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, याद आया? यस सर। या फिर ई नॉट माइनस, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है, ये भी याद आया, मैंने बताया था। यस यस सर। अब यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, तो कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए। अब इसका हो रहा है रिडक्शन, यानी ये वाला है कैथोड, ये वाला हमें लेना है कैथोड का, राइट से लेफ्ट साइड में रखना है। और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये होगा एनोड पे। अब जरा ध्यान दीजिए इस वैल्यू पे, इस वाले रिएक्शन को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जेडन जो है, जेडन प्लस टू इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? यू आर नॉट ऑडिबल अर्पित। अर्पित, यू आर नॉट ऑडिबल। ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो आप देख रहे हैं जेडन जीरो से प्लस टू में जा रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन अपने को रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या कर देंगे? माइनस में मैंने बोला था करने को अर्पित, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में माइनस में ये भी आ जाएगा। अब जरा लगा दीजिए, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों में ही रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। कैथोड पे कौन है? ये है, तो -0.41 इसका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये? इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। जरा बता दीजिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है? 0.41, और प्लस में क्या आ जाएगा? 0.76। तो आई थिंक इट विल बी 0.35 वोल्ट। इससे कर लीजिए जरा, फिर बताइए मुझे। ये हो गया अर्पित? ओके, चलिए।
एक और क्वेश्चन जो सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैचुरेटेड solution of KNO3 is used to make salt bridge. Used to make salt bridge because A option है velocity of K plus is greater than that of NO3 minus. B option है velocity of NO3 minus is greater than that of K plus. Option C है velocity of both K plus and NO3 minus are nearly same. D option है KNO3 is highly soluble in water. ये सवाल का जवाब मैं दे चुका था जब मैंने सॉल्ट ब्रिज बताया था. सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन. और कुछ सवाल नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइट एक्सेल करेंगे अपन लोग वेडनेसडे में. वेरी गुड. फैराडेज लॉ भी करेंगे, ठीक है. नॉट अ बिग प्रॉब्लम.